नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और यहां तक कि 5 से 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। मिड और स्मॉल कैप सेक्टर में जोरदार बिकवाली देखने को मिली, लेकिन ठीक इसके उलट छोटे साइज का जो टेलीकॉम स्टॉक है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। लंबे समय से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद एक खबर आई जिसके दम पर स्टॉक में वापस तेजी लौटी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की। स्टॉक में तेजी की वजह कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है। कंपनी के सीईओ ने आगे के प्लान को साझा किया है। इसके तहत एफपीओ की रकम के इस्तेमाल को लेकर कई इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और जिसी के चलते शेयर में जोश देखने को मिला है। सबसे पहले सुनिए वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा की ये बाइट, फिर हम आपको समझाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। We have 5G spectrum in 17 of our priority circles, which account for 98% of our revenue. And with this round of funding, we will roll out our 5G network also. Our plan is to roll out 40% of our revenue coverage over the next 24 to 30 months. So that is our plan, let's say, for the next 2.5 years. We have all seen how 5G has evolved, and generally we will be calibrated in our 5G investments as we progress, because it is important that we deploy 5G where it makes sense. But in terms of an overall target is 40% revenue coverage over the next 2 to 2.5 years. तो ये आप साफ तौर पे वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि कंपनी सबसे बड़ा एफपीओ जो है वो लॉन्च कर रही है, जो कि करीब 18,000 करोड़ रुपए का होगा। कंपनी की प्लानिंग है कि इस एफपीओ के जरिए फंडिंग के बाद 5G सर्विसेज की शुरुआत कर सके। जी हाँ, बेसिकली हम लोग सब जो व्यूअर्स थे, जो कि निवेशक थे, ये सब जानना चाह रहे थे कि भाई जियो फाइनेंशियल जो है 5G में, एयरटेल 5G में है, लेकिन वोडाफोन आइडिया कब तक आएगी, तो इसको लेकर इन्होंने जानकारी दी। इसके आगे उन्होंने कहा कि कंपनी के पास करीब 17 सर्कल में 5G स्पेक्ट्रम है और कंपनी के पास मल्टीपल डिजिटल एसेट्स हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बाद इसमें फंडिंग जो जुटाई जाएगी और उसके बाद इसमें 5G को लेकर तमाम चीज़ें होती हुई दिखेंगी यहाँ पर। इसके साथ ही अक्षय मुंद्रा ने कई और अहम जानकारियाँ साझा करी, हम आपको वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कंपनी की आरपू सबसे कम है। आगे कंपनी का फोकस नेटवर्क इन्वेस्टमेंट और क्षमता विस्तार पर रहेगा। कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि उनका जो आरपू है पिछले 2 साल में 13% बढ़ा है। जो आरपू है पिछले 2 साल में 13% बढ़ा है। उनके मुताबिक अगले 10 से 15 महीने में 5G से करीब यहाँ पर करीब 2 साल के अंदर 5G से 30 से 40% रेवेन्यू आएगा। कंपनी ने अभी तक 5G लॉन्च नहीं किया है, लेकिन उसका कहना है कि 5G का नेटवर्क तैयार है। कंपनी के मुताबिक मैंने जो आपको बताया कि ये बहुत जल्द लॉन्च होता हुआ दिखेगा और साथ ही इससे रेवेन्यू जो है वो 40% तक का आता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और इसी के चलते जो स्टॉक में जोश देखने को मिला है। इसके साथ ही उनका कहना है यहाँ पे कि 5G टेस्टिंग की जा चुकी है और अब उसे उपलब्ध कराना है। कंपनी ने ये भी कहा कि हमारा कोर नेटवर्क 5G की शुरुआत करने की पूरी क्षमता रखता है। करीब 42% सब्सक्राइबर्स 2G नेटवर्क वाले हैं, इसलिए 4G कवरेज अन्य कंपनियों के मुकाबले कम है। इसके अलावा टेलको से लेकर टेक्नो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कारोबार सर्विस पर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि कंपनी की मौजूदा वक्त में जो हिस्सेदारी है करीब 32% यहाँ पर हिस्सेदारी है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। एफपीओ आ रहा है कंपनी का, करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो है 16 अप्रैल को एंकर निवेशकों के लिए ये एलोकेशन होगी और करीब फिर 18 से 22 अप्रैल के बीच जो एफपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।